कैमरा में आप दिखा दीजिए गौरव के साथ। जय हिंद तमाम मीडिया कर्मी, सोशल मीडिया को मेरा जय हिंद। मैं दिगेंद्र कुमार, महावीर चक्र विजेता, कारगिल युद्ध की पहली जीत तोलोलिंग टॉप के ऊपर 5 गोली लगने के बाद में 48 पाकिस्तानी दुश्मनों को मार करके और पहला फतेह का पहला तिरंगा झंडा इस हाथ से गाड़ा था। अटल जी ने मेरे को कहा था कि वारे मेरे कलयुग के कर्ण बलि तन 48 मारे, और हमने गोली खाई है। और हम ये कहना चाहते हैं हमारे सभी देशवासियों को और प्रधानमंत्री जी को और सभी को, डिफेंस मिनिस्टर और जितने मंत्री देश के जो चलाते हैं इस देश को, उनको सबसे अनुरोध है, हम फौजी हैं, हमारा सम्मान चाहिए, हमारा हक चाहिए। वीरांगना को 13,000 पेंशन देते हो तो, और अफसर की मैम साहब को 58,000 देते हो तो उसका वो विसंगति दूर की जाए। बैटल का प्रदर्शन देते रहेंगे, 58वां दिन हो गया है, बावजूद इसके सर चुप्पी साध के बैठी हुई है सरकार, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैडम, जब तक इनका मौन नहीं खुलेगा तब तक सेना धरने पे बैठा रहेगी। साम दाम दंड भेद हमें सब आता है। पहले हम देखो 58 दिन हो गया शांति से बैठे हैं, और भी हो जाएगा 10-5 दिन शांति से बैठे रहेंगे, लेकिन जब तक उंगली नहीं करेंगे तब तक सरकार का मुंह नहीं खुलेगा। क्योंकि भय बिन होए न प्रीति, रामचरितमानस भी कहता है। देखिए, अनोखा इसलिए है क्योंकि इस वक्त प्रदर्शन में जो है अनुराग ओझा जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी जुड़ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर घोंपे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों के सिर झोंपे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलिम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद रखे गए थप्पड़ हिंदुस्तानी। मैडम, एक चीज बताओ, कर्नल हैं, बॉर्डर पे लड़ने जाए हम, गोली हमारे छाती पे लगे और पेंशन उनके मेम साहब को ज्यादा मिले। ये कहाँ की बेईमानी है साहब? आप कितना भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे बेईमानी। बेईमानी आपको बताना ही होगा। काहे कर्नल साहब का हाथ कटता है? उनको लाखों से ज़्यादा पैसा, हमारा हाथ कट जाए 20,000 रुपये काहे महाराज? बॉर्डर पे हम लड़ने जाते हैं, कर्नल साहब लड़ने जाते हैं। आप बताइए मैडम, कौन लड़ने जाता है? सेना लड़ने जाती है। कर्नल साहब वहाँ पे आराम से बैठे। हम सेना का अपमान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेना में बैठे हुए जो कुछ लोग हैं सिस्टम पे, वो अगर गलत काम करेंगे तो हम जवाब देना जानते हैं मैडम। तो कैसे जवाब देंगे बताइए? इतने दिन हो गए, अब तो लग रहा है कि कुछ सुनवाई भी नहीं करने वाले हैं वो लोग। देखो, तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। अगर प्रधानमंत्री जी ने सेना की आवाज नहीं उठाई तो पूरी सरकार बदल देंगे। सरकार बदल देंगे आप लोग? बिल्कुल। एक चीज बताइए, जिस सेना से हमारा देश चलता है, जिस सेना की बदौलत आज माननीय प्रधानमंत्री जी सुरक्षित अपने घर पे बैठे हैं, हम यहाँ पे सुरक्षित खड़े हुए हैं, वही अगर तकलीफ में रहेंगे तो देश तो खुद ब खुद तकलीफ में आ जाएगा मैडम। क्या अनोखी बात है? 24 की तैयारी चल रही है तो प्रदर्शन तो डेली ही होते रहते हैं, अनोखा क्या है? अच्छा, एक चीज अनोखा क्या है? आपको अनोखा एक चीज बताइए कि सेना को उनका पेंशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो कर तो रही है सर। कब करेगी महाराज? कब करेगी? 58 दिन हो गया, 58 मिनट भी फोन करके या एक कॉन्फ्रेंस की मोदी जी ने? या जो गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कभी कॉन्फ्रेंस की इस पे? आज तक एक भी कॉन्फ्रेंस, कितनी कॉन्फ्रेंस कर दी है? देखो, प्रधानमंत्री जी को हमने 3 तारीख को पूरे देश से हजारों नोटिस भेज दिए, लिख करके ने मोदी जी को बोल दिया कि ए मोदी जी, जाग जाग, देश का सैनिक जाग चुका है, आप कौन सी गफलत में सोए हुए हो? हम 45 लाख फौजी हैं और 90 लाख हमारे माँ बाप हैं। क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? हम क्या कर लेंगे? हाँ। जब दुश्मन की गर्दन काट सकते हैं तो ना मुर्गो बोट की चोट के ऊपर तख्ता भी पलटी कर सकते हैं। नई बात नहीं है प्रदर्शन देना, डेली होता रहता है। क्या होता है? जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये सेना 90,000 है, सैनिक 45, ये रुकने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है। हम इनके साथ में, इन लोगों का साथ रहा ना तो पूरी सरकार बदल जाएगी 24 में, देखना। हाँ। मैडम, सेनाओं का पैसा हड़प करके बैठ गए, उनकी विधवाओं को 13,000 दे रहे, और बड़े बड़े समझिए थोड़ा। अच्छा, अफसरों ने हड़प रखा है। अगर अफसर की उंगली की जाए, अफसर को आदेश दिया जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी उस पर कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो क्या जो सेना के अफसर बैठे हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे? आपको नहीं लगता है कि ध्यान देंगे? अफसर भी कहीं ना कहीं करप्ट है मैडम, ये बेईमानी से। मात्र 58 दिन ही तो हुए हैं, अभी तो शुरुआत है। जवान है तो तैयारी तो होगी ना लड़ने की। अच्छा, ये अग्निवीर इसीलिए लाए थे महाराज, ये अग्निवीर इसीलिए लाए थे। इसमें भी बेईमानी है। हाँ। कि 4 साल करो, उसके बाद में धक्के मार के निकाल दो, कोई पेंशन नहीं। उसमें भी तो बोला है ना भाई, 25% जो भी उसके उपयुक्त होंगे 25% रखा जाए। किसको रखेंगे भैया, किसको रखेंगे? एक चीज बताइए, हम जाते हैं अग्निवीर में, ठीक है, और फिर 4 साल के अंदर ही अगर शहीद हो जाते हैं तो भैया क्या देंगे?
हैं? ये कह रहे हैं कि 25% को रखा जाएगा। अरे भैया 50% को रखो, 75% को रखो, 25%। ये भारत की सेना को कमजोर करने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। ना भाई, गलत बोल रहे तू। आप गलत बोल रहे हैं। मोदी जी ने और आप वन हमारे को दी है, और किसी ने दी क्या? क्यों बोल रहे हो? जनता पार्टी, हमने पार्टी का कोई मतलब नहीं हमारा। अग्निवीर पे, अग्निवीर का भी कोई मतलब नहीं है हमारा। आप सोच रहे हैं मैंने क्या कहा आपको कि मेरे सामने कल सब नहीं बोला। मोदी जी ने रेवाड़ी में हमारी मीटिंग करी, आरोपी वन दिया हमारे को। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए मोदी जी को। अब जो भी संगति है वो हम दूर कराएंगे। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी खराब है, कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस बुरी है, बीजेपी अच्छी है। नो, हमारे लिए पूरा भारत एक है। समझ में आई आपको? सुन तो नहीं रही है ना? सुन लेगी, सुन लेगी। किसानों की सुनी थी, हाँ, जवानों की भी सुनेगी। जब 75 साल से और कोई नहीं सुना, और जब मोदी जी ने हमारी सुनी जब तो आरोपी बंदी थी। अभी भी सुन लेगा, भरोसा है मैडम। पूरा भरोसा है। तो जवानों की ये सुनेगी। किसान क्यों और नहीं जवान सुनेगी? से ही देश चलता है। किसान और जवान से ही देश चलता है। किसानों की अगर मांग पूरी हुई थी तो इस जवानों की मांग पूरी हो जाएगी। मेरे भाई तेरे को एक बात बता दूं, यार राजनीतिक बात नहीं है हमारा। और यार राजनीति नहीं करना और ना राजनीतिक हम करना। जान रहे हैं हम क्या क्या समस्या। आप मेरे से पूछो, ठीक है ना? मैं ये पूछो, हमारी समस्या नंबर 1 MSP बराबर दी जाए, ये मांग है हमारी। डिसेबिलिटी बराबर दी जाए, ये मांग है 2 हमारी। तीसरी जो हमारी विधवा पेंशन है वो बराबर दी जाए, ये 3 मांग है। और जो भी संगति है ना वो दूर करी जाए। क्या क्या विसंगतियां समझाइए जरा विस्तार से। वो विस्तार से संगति नंबर 1, जो युद्ध के अंदर बैटल कैजुअल्टी होता है जवान, उसको एक को 20,000 रुपए देते और अफसर को देते 2,52,000। नंबर 1 विसंगति। अफसर की मैम साहब को देते 58,000 रुपए विधवा पेंशन, हमारे को देते 13,000 रुपए। और बोल क्या पूछना चाहते हो? हाँ बताइए, यही करते रहेंगे क्योंकि MSP हमारे जवानों को देती है 5200 रुपए, उनको 15,000। क्या कहना चाहेंगे मैडम अनुराग? देखो ये बेईमानी है। नहीं, सेना लड़ती है वहाँ पे बॉर्डर पे, हम लड़ते हैं, ये चाचा लड़ते हैं। और वहाँ पे कि इनको किसी को 52,000, किसी को 13,000। ये सिस्टम में गलती है। सरकार को भी चाहिए और जो मंत्री वहाँ पे बैठे हैं, जो बड़े बड़े अफसर हैं, कि बराबर का अधिकार मिल जाना चाहिए। एक चीज़ बताओ, कर्नल और कमांडो और फिर जितने भी सेना के मतलब सिपाही हैं, सबको बराबर का अधिकार मिल जाएगा तो गलत है क्या? बराबर मिलना चाहिए ना। आप बता दो, सिपाही वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ने जाता है, कर्नल लड़ने जाता है, सूबेदार लड़ने भाई जाता है। 97% सैनिक होते हैं जी सर। और 3% अफसर होते हैं, लेकिन वो फौज है। और फौज में जो जाता है ना वो सब एक होते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में ये बड़े बड़े दफ्तर है ना, यहाँ गड़बड़ होती है। वहाँ लड़ाई बॉर्डर पे कोई गड़बड़ नहीं होती। बॉर्डर पे गड़बड़ नहीं कोई नहीं होती गड़बड़ी, ठीक है। वो हमारा कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो हमारे साथ रहता है। लेकिन यह पेंशन वो नहीं बढ़ा रहा, उसकी बढ़ाने वाले कोई और ही है। कैमरे में देख कर अगर सरकार बोल रही है तो कैमरे में देखकर क्या कहना चाहेंगे? कैमरे में देखते हैं हमें, और दुश्मन की नजरों में देखते हैं। और बोलो कहाँ देखना है? क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम यही कहते हैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करके कि मोदी जी, हमें भारतीय सेना के जाबाज योद्धा हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगे मान ली जाए। आपके पास लेटर गए। आखिरी में अनुराग क्या कहोगे? मैडम देखो, सेना को जो मांगे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और जो सिस्टम पे बैठे अफसर लोग हैं उनको सारी मांगे पूरी कर देनी चाहिए। 1 महीना हो गया यहाँ पे बैठे हुए, आगे 2 महीना से 58 दिन से ऊपर हो गया। अब आगे इनको और ज़्यादा मजबूर न किया जाए, बस यही हमारी माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी से गुजारिश है। धन्यवाद।